हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। यानी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जो 4 क्वेश्चन कर दिए थे पहले जाके, इससे पहले इन 4 क्वेश्चन से पहले हमने एक और वीडियो डाल रखा है जो कि कोन के बारे में कंप्लीट डिटेल है, जो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है वो हमने इसमें समझा रखा है। तो पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप वो देखोगे ना उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वरना इन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको जाके देखना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। और इसमें बहुत सारी, इस क्वेश्चंस में बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारे अच्छे मेथड हैं, बहुत सारे बीच बीच में यूजेज हैं अलग अलग चीज़ों के, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, जो नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, यानी एक तिरपाल या मान लो एक कपड़ा है टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट को ढकने के लिए उसका रिक्वायर्ड बनाने की ज़रूरत है, जिसकी हाइट है 8 मीटर। किसकी? टेंट की हाइट। अब यहाँ पे हमें हाइट दे दी, ध्यान रखना हाइट गिवन है, और बेस रेडियस है 6। दो चीज़ मिल गई, ध्यान दो, हमारे पास दो चीज़ मिल गई, एक हाइट और एक बेस। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage of cutting approximately 20 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल की जो रिक्वायर्ड वो कितनी हो, और वेस्टेज जो कटिंग अप्रोक्सीमेट वो कितना है 20 सेंटीमीटर हमारे पास वेस्टेज है। जो कपड़ा जो बचेगा वो कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट यानी कोन है, वो टेंट है, और उस टेंट को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, और उस कपड़े को बनाने के लिए, रिक्वायर करने के लिए हमें कितना तो कपड़ा चाहिए। ठीक है, और उस कपड़े को बनाने के लिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितना कपड़ा चाहिए। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है आर, हमारे पास यानी हमारे पास रेडियस गिवन है 6 मीटर, हाइट गिवन है। अब देखो भाई, उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें एरिया के लिए चाहिए हमें पाई आर एल, क्योंकि जो ढकेंगे हम, जैसे मान लो टेंट है, वो टेंट इस टाइप का होगा, वो टेंट इस टाइप का होगा। ठीक है, और उसको हमें ढकना है, तो ढकने के लिए हम ऊपर से ऐसे ही ढकेंगे, ये हिस्सा ही तो ढकेंगे। तो ये हिस्सा क्या क्या होगा उसका, ये हिस्सा जो आएगा, ये हिस्सा ढका जाएगा। तो ये हिस्सा कौन सा होगा? कवर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? पाई आर एल। हमें क्या चाहिए? पाई आर एल। तो एल चाहिए हमें, हमारे पास आर है, एच है, तो एल कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला क्या होता था मैंने बताया, अगर आपको याद हो वीडियो को देखना, उसमें एल स्क्वायर होता है अपना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा होता है एल स्क्वायर। कैसे आया था ये वीडियो में मैंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव किया था। हमारे पास एल आ गया आर का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ गया 64, 6 का स्क्वायर 36। रूट लग रहा था भाई, एल निकालेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया 100। 100 का क्या निकल के आएगा? 10। सिंपल सी बात है, कैसे निकालते हैं रूट, कैसे निकालते हैं? तो 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 100 कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर है? तो 10 का है, तो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, एल की वैल्यू आ गई अपने पास 10। तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ टारपोलिन, तो एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होता है? सी एस ए ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है? ये, और एल की वैल्यू ये। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 188.4 मीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया भाई, 22 को 6 से किया 132, 0 का 0, और 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो इसका एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब उसने ये कह दिया कि जो ये 188.4 आया, ये तो कौन सा है, CSA। अब जो ये एरिया आ गया, यानी जितना उस कपड़े का एरिया है वो ये कपड़े का एरिया। लेकिन कपड़े में हमारे पास देखो, जो कपड़ा हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें 3 मीटर उसकी चौड़ाई दे रखी है, यानी विड्थ दे रखी है हमें। तो हमें लेंथ तो कपड़े की पता ही नहीं है, हमें लेंथ तो कपड़े की पता ही नहीं है। इसका मतलब जो कपड़ा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। कपड़ा तो रेक्टेंगुलर ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो भाई रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है तो रेक्टेंगल का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। भैया जितना कपड़ा होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही निकालते हैं हम। भाई एक कपड़ा है, वो कपड़े की लेंथ इसी शेप में आएगा। कपड़ा जो थान होता है तो उसमें से कट के और काट पीट के फिर हम इस शेप में बनाएंगे, किसमें, कोन वाली शेप में। तो कपड़े को हमने काट दिया, तो कपड़े की हमें लेंथ तो पता ही नहीं, जबकि ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 3। तो सबसे पहले इसका एरिया और जो कोन का एरिया जितना अपने को चाहिए तो उसके एरिया बराबर, तो उतना ही लेंगे। तो एरिया ऑफ टारपोलिन इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। तो वो रेक्टेंगुलर हो गया, तो रेक्टेंगुलर तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 188.4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एल क्या आ गया, कुछ नहीं, पता ही नहीं है एल, तो एल इक्वल टू एल मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 188.4 मीटर। तो एल इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इससे हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.8 मीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ। देखो अब ध्यान से, हमारे पास कपड़े की लेंथ आ गई, क्लियर। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी जो लेंथ बताई, एक्स्ट्रा लेंथ, हमें क्या चाहिए थे क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये तो हमारे पास आ गई लेंथ। अब उसने एक और चीज़ कही थी क्वेश्चन में कि जो हम एक्स्ट्रा वो करते हैं मटेरियल, तो कटिंग, तो उसमें हमारे पास 20 सेंटीमीटर वेस्टेज आता है मार्जिन का, और वेस्टेज का कितना आता है, 20 सेंटीमीटर। चलो, तो इसका मतलब जो ये कपड़ा है अगर मैं उसमें 20 सेंटीमीटर और ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ। अब देखो ये तो हमारे पास लेंथ आई, टोटल लेंथ के लिए इसमें 20 सेंटीमीटर जोड़ना है। यहाँ पर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर स्टिचिंग एंड कटिंग। तो भैया अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 20/100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो है तो 0.2 आ जाएगा आपका मीटर, 0.2 मीटर। यह आ गया अपने पास 0.2 मीटर। सो टोटल लेंथ फॉर रिक्वायर्ड टारपोलिन। तो इन सबको ऐड कर लें, किस किस को, एक तो इसको और एक इसको, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 63 मीटर। यानी जो टोटल लेंथ चाहिए कपड़े की वो कितनी है, 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द स्लैंट हाइट यानी कि एल एंड बेस डायमीटर दे दिया हमारे पास। अब देखो कोनिकल टोम्ब यानी कोनिकल टोम्ब है, उसकी स्लैंट हाइट है 25 मीटर, और जो इसकी डायमीटर वो 14। ध्यान रखो यहाँ डायमीटर है तो रेडियस 7 आ जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा। ओके, फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग। जब हम उस पर वाइट वॉशिंग करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया का रेट दे रखा है कि 210 पर 100 मीटर पे, कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया जब हम पेंट करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, तो हमारे पास कितना रुपए लगता है, 210 पर 100 मीटर। क्लियर आ गई बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और उसको मतलब 210 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि 100 के लिए ये 100 से डिवाइड करके। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, एल इक्वल टू 25 मीटर ऑलरेडी गिवन हमारे पास। क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट आर 14/2, क्योंकि डायमीटर हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है 14 मीटर। 14 मीटर डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, यानी 14/2 इक्वल टू 7। हो गया काम। ओके, हमें क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि आप कर्व सरफेस एरिया निकालना। हमने निकाल दिया CSA, कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। क्या होता है, πr/l। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कट गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 22 × 25, और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा
550 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस है आया जिस पे हमें क्या करना है, रंग पेंट करना है, तो वो कितना आ गया 550। अब क्वेश्चन में एक ये कह रहा है कि इस पे चलो ये तो आगे एरिया की, तो पैसा कितना लग रहा है, सिंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया इतना, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 550 मीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे भाई 100 को कर देंगे डिवाइड इससे, यही बताया मैंने, पहले 1 मीटर का निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 210 से 100 को डिवाइड और 550 से मल्टीप्लाई। भैया ऐसे कर लो ना, 100 में कितना लगता 210, तो 1 में कितना लगेगा 210/100, और भैया इसमें 550 में कितना लगेगा 210/100 मल्टीप्लाई 550। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, कर दो सोल्व। हाँ भाई 1 0 1 0 1 0 1 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अपना आंसर, यानी कि इतना रुपए खर्चा लगेगा वाइट वॉशिंग में। आसान क्वेश्चन था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए जोकर कैप, यानी एक जोकर की जो कैप होती है, सिंपल सी बात है, कोन टाइप की होती है, इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कैसा है, राइट सर्कुलर, ध्यान से पढ़ना, राइट सर्कुलर कोन है या 90 डिग्री बन रहा है। बेस रेडियस 7, रेडियस दे रखी 7, हाइट कितनी है 24। हमारे पास बेस रेडियस मिल गई, हाइट मिल गई। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप, यानी कितनी कैप बनानी है भैया 10। एक कैप का निकाल लो और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। चलो तो इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो भैया कैप बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास आर गिवन था 7, एच फाइंड कर, एच हमारे पास गिवन है 24। अब हमें एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, आप सबको पता है कि हम इतनी देर से हम एरिया ही निकालते आ रहे हैं। हम क्या निकालेंगे, एक सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। 1 कैप बनाने के लिए क्या चाहिए भैया, सी एस ए ऑफ कोन, यानी कोन का जो सी एस ए होता है वो पाई आर एल, हमें चाहिए एल, क्या चाहिए हमें एल। एल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी ओ एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका रूट लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को ऐड करेंगे 625। और दोस्तों 625 किसका स्क्वायर होता है, इजी, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, तो ये आ गया अपना 25 का स्क्वायर, यानी एल की वैल्यू आ गई अपने पास 25। क्लियर, ओके। तो करते हैं अपन नेक्स्ट, सीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। 1 कैप के लिए हमें क्या चाहिए, सी एस ए। सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू 7। ओके, यहाँ पे आर से आर कैंसिल, एल की वैल्यू 25, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक सीट, ध्यान रखना 1 कैप, 1 कैप का एरिया आ गया। तो हमें कितनी कैप चाहिए, हमें चाहिए 10 कैप। तो सिंपल सी बात है, 1 का पता है, 10 का फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो और ये आ गया आपका आंसर। इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड, यानी रोड पे जो बैरिकेटेड होते हैं ना वो रेड रेड कलर के, वो कैसे होते हैं, कई बार नहीं कहीं पे काम चल रहा होता है तो वहाँ पे देखते हैं वो लगे होते हैं, ऐसे बने होते हैं ना, ऐसे कॉनिकल, ऐसे नीचे से ऐसे होते हैं और फिर ऐसे खड़े होते हैं, वो ऐसे गोल, ऐसे रेड रेड के थोड़े थोड़े ऐसे निकले होते हैं, बने होते हैं। तो वो क्या हो गए, देखो आगे पढ़ते हैं। बाई यूजिंग 50 होलो कोन, कितने हैं 50, ध्यान रखना कितने हैं, होलो कोन मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बने हैं, किससे बने हुए हैं, कार्डबोर्ड से। ईच कोन हैज बेस डायमीटर, डायमीटर दे रखी है 40 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लेंगे 20 आ जाएगी, यानी 20 आ जाएगी। हाइट दे रखी है 1 मीटर। दिक्कत देखो कहाँ पे गड़बड़ करोगे आप लोग, मैं बता देता हूँ, यहाँ दे रखा है सेंटीमीटर और यहाँ गिवन है मीटर, पहले मीटर सेंटीमीटर का लफड़ा ख़त्म करना है। इफ़ द आउटर साइड, यानी बाहर की साइड का, ईच ऑफ द कोन टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी हमें आउटर यानी बाहर की साइड पेंट करना है और उसका कॉस्ट कितना है 12 रुपये पर मीटर, यानी हमें सिंपल सी बात है एरिया निकालना है, मीटर स्क्वायर निकालना है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
दीज कोन, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। जो ये कोन है इनकी कॉस्ट कितनी होगी। हमारे पास दो चीज़ें दे रखी है, पाई 3.14 लेना है और 1.04 की जो रूट आएगा वो लेना है 1.02। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये चीज़ तो आएगी, तो हमें वो चीज़ लेके चलनी है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। जो गिवन है पहले वो लिख लो और जो चाहिए वो लिख लो। हमें गिवन क्या है, एच दे रखा है 1 मीटर, आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 40/2 यानी कि आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें यहाँ पे डी गिवन था 40 सेंटीमीटर, तो डी का हाफ हो गया आर, रेडियस 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर। अभी बताया था पीछे ही 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। याद कर लेना, ये बार बार आएगा, हर बार आएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो देयरफॉर एल क्यों निकाल रहे हैं, हमारे पास आर है एच, हम एल क्यों निकालें, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए एल, यानी कि स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और उसका रूट। तो भैया एच का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0.4 1.04 आ गया ना। जिसका यूज मैंने बताया था कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। 1.04 क्या हो गया, इसका रूट निकल के आएगा 1.02, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ओके नेक्स्ट, सी एस ए ऑफ 1 कोन। अब हमें 1 का निकाल लेते हैं, और हमारे पास कितने हैं 50 कोन है, 50 कोन है। तो 1 कोन का पाई आर एल, पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू। पाई की वैल्यू आर और एल को कर लो मल्टीप्लाई, तो अपने पास ये आ गया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 0.64.056 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने सबको किस में चेंज कर लिया, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। चलो आगे करते हैं। ये तो हो गया एक कोन का एरिया, एक कोन का चाहिए कितने 50 से कर दो मल्टीप्लाई। सी एस ए ओ 50 कोन्स 0.64056 मल्टीप्लाई 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 32.028। अरे यार 50 है, इसका हाफ कर दो, हाफ करके और 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, या 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पीछे से 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। चलो करते हैं। अगला है कि जो ये एरिया हमारे पास आया है, इस एरिया को हमें क्या करना है, पेंट। क्या करना है, पेंट। अब पेंट करने में कुछ रुपए खर्च होते हैं ना। तो भैया 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करते हो तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है 12 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटिंग इक्वल टू 12 रुपये। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 की जगह अब हमें कौन सा लेना है, ये वाला कंप्लीट वाला, कंप्लीट एरिया इतना मीटर स्क्वायर 32.028 पेंटिंग मीटर स्क्वायर पेंटिंग। तो इसका रेट कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर अपने पास कितने रुपए लगेंगे पेंटिंग में, ₹384.336 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई बनाने की। यानी 50 जो कोन्स है उन पे कलर करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 384.336। तो दोस्तों ये थे आज की अपनी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कंटेंट समझ में आ रहा है तो दोस्तों जो भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मतलब कोई क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा कि समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपकी जो भी क्यूरीज है उनको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।